एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सारे को यहाँ पर अप्रोच करेंगे और जो भी आसान से आसान तरीका हो सकता है बताने का वो हम बताएंगे, ठीक है। और यह भी कोशिश रहेगा कि आपका समय जो है उस समय की बचत हो। तो हमारा ये प्रयास है कि हम उतना लंबा समय ना लें और कम से कम समय में जो है हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान है? तो पहला में है साइन A और कॉस A का मान निकालना है और दूसरा है साइन C और कॉस C का मान निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे कुछ इस प्रकार से और इसका नेमिंग कर देते हैं A, B और C। लेकिन नेमिंग करते समय एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है ना। B समकोण है तो हम B यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर 90 डिग्री होगा वही ना B होगा, तो हम यहाँ पर B लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं A और ये हो गया C, ठीक है। तो पहली बात आपको नेमिंग करते हुए ध्यान रखना है कि नेमिंग हम सही तरीके से करें। चलिए इसकी बात क्या कह रहा है, इसकी बात कह रहा है कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो AB पर हम लोग 24 सेंटीमीटर दे देते हैं और BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC पर 7 सेंटीमीटर दे देते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन में आगे बढ़ें एक बात ध्यान देना है यहाँ पर कि हमें AB दिया है और BC दिया है, यानी कि हमको लंब दिया है और क्या दिया है, आधार दिया है, लेकिन कर्ण दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कर्ण को फाइंड करते हैं। कर्ण को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर पाइथागोरस सूत्र लगाते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में आते हैं और लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जिन बच्चों को यहाँ पर समस्या आ रही है तो उसके लिए हम पिछले वीडियो में बेसिक करवाए हुए हैं, तो वो जा करके पहले बेसिक देख लें और उसके बाद ही ये वीडियो देखें, नहीं तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और उस वीडियो में हमने सारा फॉर्मूला भी करवाया हुआ है, तो वो भी जा करके देख लें, ठीक है। और अगर आप देखे हुए हैं या पहले से कहीं पर पढ़े हुए हैं तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको पूर्ण तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान यहाँ पर नहीं दिया है, तो जो दिया है बस एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो कर्ण है हमारा AC, तो ये हो गया AC का स्क्वायर। लंब है AB, तो ये हो गया AB का स्क्वायर। आधार मान के चलते हैं BC, तो BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB 24 सेंटीमीटर और BC है कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया, अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं तो 24 गुना 24 कितना हो जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49, ये हो गया 49। इसके बाद AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 625 हो जाता है। तो इस प्रकार से AC जो होगा वो होगा √625, ठीक है। और यहाँ से AC का वैल्यू क्या आ गया, तो √625 का रूट अगर निकालते हैं यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 25, ठीक है। इस प्रकार से हमारा AC निकल गया, ठीक है। तो AC हमारा आ गया है 25। अब हमें क्या निकालना है, साइन A cos A, साइन C cos C, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारा जो AC है वो कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर। तो चलिए AC हमारा आ गया 25। अब हमसे कह रहा है नंबर 1 में कि साइन A निकालो और यहाँ पर cos A निकालो, ठीक है। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण साइन A, यहाँ पर ध्यान देना है थीटा क्या है A, थीटा क्या है A। तो A के अकॉर्डिंग क्या होगा, लंब और आधार बदलता है, यानी थीटा के अकॉर्डिंग जो है वो लंब और आधार क्या होता है बदलता है। तो यहाँ पर थीटा है A, तो A के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो A के सामने में है BC, तो BC हो गया लंब। और कर्ण कौन हो गया, तो कर्ण तो AC ही रहेगा। BC का मान कितना है, तो 7 है और कर्ण कितना है 25। ध्यान देना है कि थीटा हमारा A है तो A के सामने वाला लंब होगा, अगर थीटा हमारा C होता तो C के सामने वाला लंब होता, B कभी थीटा नहीं होगा क्योंकि B 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे cos A
बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब कौन होगा BC, तो आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB, और कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो AC। AB का मान कितना, AB का मान कितना है 24 और BC का मान है 25। ठीक है, ये हो गया एक का आंसर। अब चलिए अब हमें निकालना है नंबर 2 में साइन C और कॉस C। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है फिर से, तो साइन का फॉर्मूला लगा देंगे लंब बटा कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। चलिए दोबारा से आते हैं, तो पहले हमारा थीटा A था, तो A के सामने वाला लंब हो गया। अब हमारा थीटा C है, तो C के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो C के सामने वाली भुजा है AB, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा AB। ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो वो हमेशा AC है। उसके बाद इसमें आते हैं, तो इसके लिए C के लिए लंब हो गया AB, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो वो तो AC रहेगा। चलिए AB का मान क्या होता है, AB का मान दिया हुआ है यहाँ पे 24, और AC का मान कितना दिया है, वो दिया है 25, और यहाँ पर BC का मान कितना है 7, और AC का मान हो गया 25। तो इस प्रकार से जो है हमने साइन C और कॉस C का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, एक बात का ही ध्यान रखना है यहाँ पर कि A है C है, कभी कुछ हो सकता है, तो इससे फ़र्क पड़ता है। आपने देखा कि जब साइन A था तो उसका वैल्यू 7/25 आया, और जब साइन C हुआ तो उसका वैल्यू 24/25 आया। यानी यहाँ पर थीटा का खेल है, थीटा के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। ये नहीं कि हमने इसको लंब मान लिया तो ये हमेशा के लिए लंब रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो थीटा होगा थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा थीटा क्या है, A है, B है, C है, तो जिस प्रकार से दिया हो उस प्रकार से। ठीक है, और थीटा 2 ही होता है, ये थीटा नहीं कहलाएगा, ये 90 डिग्री है, थीटा कहते हैं न्यून कोण को। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। यह आकृति आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आकृति है ये कौन सा 8.13, ये हमारा आकृति है। ठीक है, और इसी आकृति के अकॉर्डिंग जो है हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी आप देख रहे हैं, पिछले वाले सवाल में हमने देखा कि 2 चीज़ें दी हुई थी और तीसरी चीज़ नहीं दी हुई थी, तो हमने पहले क्या किया, तीसरा चीज़ को निकाल लिया। तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि तीसरी चीज़ को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस सूत्र का। यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो वही होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का वैल्यू कितना है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। कर्ण का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब ले लेते हैं 12 को, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, और आधार नहीं पता है तो इसको हम QR ही रहने देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, और ये हो गया QR स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा 169 - 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, और अगर हम QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, उल्टा लिख दिया, QR को इधर लिख दिया और 25 को इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तब क्या होगा कि ये स्क्वायर उठ करके इधर चला आएगा, तो स्क्वायर जब उठ करके इधर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, √25, और इस प्रकार से हमारा जो QR है वो आ गया है 5 सेंटीमीटर। QR जो है वो कितना आ गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको तीनों साइड पता है, तो अब जो मांगा जा रहा है वो हम बता सकते हैं। हमको निकालना है tan P - cot R। tan P की वैल्यू चलिए निकालते हैं। tan P कह रहा है तो P पर ध्यान देना है, P के सामने वाला लंब होगा, साथ वाला जो है आधार होगा, और ये कर्ण तो हमेशा यही रहता है। तो चलिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, और -cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन लंब और आधार डिसाइड होगा किसके अनुसार, तो P के अनुसार। तो चलिए P पर नज़र रखिए, P के सामने वाला लंब होगा, तो P के सामने वाला लंब होगा तो QR हो गया लंब, यहाँ पर QR दे दिए। ठीक है, और आधार, चलिए ये हो गया लंब और ये है कर्ण, तो आधार तो यही होगा, आधार क्या हो गया PQ, यहाँ पर दे दिए PQ, माइनस है माइनस दे दिए,
ठीक है। अब आर के लिए आधार कौन होगा, आर के लिए आधार होगा क्यू आर, आर के लिए आधार होगा क्यू आर। उसके बाद आधार हो गया क्यू आर, तो लंब क्या होगा, तो लंब होगा पी क्यू, लंब हो गया पी क्यू। अब यहाँ पर आप एक बात और देख सकते हैं कि यहीं पर मेरा कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन पाइथागोरस लगाए हैं, इतना मेहनत किए हैं, तो उसका वैल्यू रख दे, क्या दिक्कत है इसमें। तो चलिए क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 रखती है। पी क्यू का वैल्यू क्या आया है 12, क्यू आर का वैल्यू 5 और पी क्यू का वैल्यू 12। सेम में से सेम घट गया, 0 आ गया, ठीक है। जैसे 2 में से 2 घटा तो 0, 3 में से 3 घटा 0, 4 में से 4 घटा 0, ऐसे 5/12 में से 5/12 घट ही गया, तो बचा क्या, तो बचता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन जो है कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो साइन ए सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें, आपको पता है कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और ये दिया है कितना, तो 3/4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सर कि लंब जो है वो 3 है और कर्ण जो है वो क्या है 4 है, ठीक है। लंब पता है, कर्ण पता है, और यहाँ पर क्या पता नहीं है तो उसको निकाल लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे। आधार पता नहीं है तो उसको निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है, पाइथागोरस सूत्र से। चलिए निकालते हैं। ये सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है सर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 4, तो हम कर देते हैं 4 का स्क्वायर। लंब कितना है 3, तो कर देते हैं 3 का स्क्वायर। आधार पता नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर कर लेते हैं 16, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं 9, प्लस क्या हो गया आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाता है 16 - 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि आधार स्क्वायर बराबर 16 - 9 कितना हो गया, 7 हो गया। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आधार बराबर हमारा क्या आ गया है, √7। स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट बनता है। √7 का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमको आधार का पता हो चुका है, √7। आधार कितना है, √7। अब चलिए निकालते हैं कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए का वैल्यू कैसे होगा, कॉस ए का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना आया है √7 और कर्ण कितना आया है 4। अब इसी के साथ निकाल लेते हैं हम लोग tan ए का वैल्यू। tan ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है जी, लंब है 3, आधार कितना है, तो आधार है √7, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये सॉल्व हो गया। तो एक बात का ध्यान रखना है, जब भी किसी सवाल में 2 ही चीज़ दिया हो, या तो लंब आधार हो सकता है या लंब कर्ण हो सकता है या आधार और लंब हो सकता है, ठीक है। जब भी किसी क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया हो तो सबसे पहले हमें तीसरी चीज़ निकालनी है और उसके बाद जो कहे वो हम बता सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे तीसरी चीज़ निकाले बिना ही सोचते हैं कि हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पर लिख लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हमको आधार का आवश्यकता पड़ गया, इसमें भी हमको आधार का आवश्यकता पड़ गया। अगर हम आधार नहीं निकालते तो ये क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसलिए जब भी 2 चीज़ें दी हुई है तो तीसरा चीज़ निकाल लीजिए। सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, और ना ही ये कुछ हार्ड टाइप का ऐसा कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका आंसर आ गया हमारा, कॉस ए का वैल्यू है √7/4 और tan ए का वैल्यू है 3/√7, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी जस्ट उसी तरीके से बनेगा। तो चलिए यहाँ पर, अच्छा अगर हमको दिया हो 2x = 4 तब हम क्या करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि x = 4/2, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख देते हैं कि 15 cot a बराबर दिया है 8, है ना। तो cot a को यहाँ छोड़ देते हैं तो 15 चला जाएगा उधर, तो बट्टे में चल जाएगा, ठीक है। तो cot a का मान क्या होगा 8/15, 8/15, ठीक है।
अब चलिए, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन अब ये बन चुका है। कॉट ए बराबर 8/15 आ गया। तो चलिए, कॉट ए बराबर 8/15 है तो इसका क्या अर्थ निकलता है? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला होता है सर क्या, कि आधार अब बट्टे क्या, लंब। दैट मीन्स क्या कि ये जो है आधार जो है वो ऊपर वाला होगा तो आधार हो गया 8, ठीक है। लंब नीचे वाला होगा तो लंब हो गया 15, और कर्ण मालूम नहीं है, ठीक है। तो कर्ण हमें निकालना है। आपको पिछले सवाल में भी हम बताए कि जब दो चीज़ें मालूम हो तो हमको पहले तीसरी चीज़ निकालनी है। तो तीसरी चीज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या जी, आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमको यहाँ पर नहीं पता है तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। लंब का मान पता है 15 तो यहाँ पर 15 हो गया। आधार का मान है 8 तो 8 हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 5 4 9, 6 2 और 8 और 2 का 2, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √289। तो इस वजह से जो कर्ण का मान है वो कितना आएगा, तो 289 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो होता है 17, ठीक है। कर्ण यानी हाइपोटेनस आ गया हमारा कितना, 17। अब इसके बाद हमसे पूछा गया कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 15 तो 15। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आ चुका है 17 तो ये हो गया 17। अब निकालना है क्या, सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है कर्ण बटा क्या, आधार। कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है 17 और आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है 8। 17/8 15/17, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, दो चीज़ें पता हो तो तीसरी चीज़ निकाल लेनी है। कैसे निकालना है, तो पाइथागोरस सूत्र से निकालना है। जब तीसरा चीज़ निकल जाए तो जो मांग रहा है बस उसके जगह पर हम फार्मूला लगा देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसका मान बैठा दिए, बस सिंपल है, आंसर आ गया। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो सेक थीटा हमारा कितना दिया है, 13/12। फिर वही बात हो जाएगा, सेम प्रोसेस। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया। तो सबसे पहले बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला अभी जस्ट बताए थे आपको हम कि होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। और कितना दिया है इसका मान, तो 13/12। यानी कि इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि सर कर्ण का मान 13 दिया है, आधार का मान 12 दिया है और लंब यहाँ पर मालूम नहीं है, लंब यहाँ पर मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, लंब निकाल लेंगे, ठीक है। जब आप पाइथागोरस सूत्र लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या जी, आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 13 तो 13 का स्क्वायर हो गया। लंब का मान मालूम नहीं तो लंब को लंब ही रहने देते हैं। आधार का मान कितना दिया है, 12 तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, 13 का स्क्वायर होता है 169, लंब मालूम नहीं तो लंब को छोड़ दीजिए और इसका होता है कितना, 144। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लंब है वो आ जाएगा 5, रूट बनेगा फिर 5 आ जाएगा। तो लंब कितना हो गया, 5 हो गया, लंब आ गया हमारा 5, ठीक है। अब जो भी ये कह रहा है उसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए, बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछले वीडियो में बताए थे ना आपको
मितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तब यहाँ पर वो 6 अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, जिसमें से एक अनुपात तो दिया हुआ है ही, तो बाकी का 5 निकालना है। तो साइन निकाल लेते हैं, कॉस निकाल लेते हैं, टैन निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर कॉसेक निकाल लेते हैं, सेक तो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बचता है यहाँ पे? अब बचता है कॉट, ठीक है। साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं लंब बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है। टैन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। और कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए साइन में आते हैं पहले। लंब बटा कर्ण है, लंब कितना है? लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार का मान है 12, ठीक है, आधार का मान है 12 और कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है 13। टैन का आते हैं लंब बटा आधार है, तो लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12, ठीक है, कर्ण कितना है? 13, लंब कितना है? लंब है 5, ठीक है। और इसमें देखिए कॉट में आधार बटा लंब होता है, टैन का उल्टा हो जाएगा, टैन का है 5 बटा 12, तो इसका हो गया 12 बटा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी क्या हो? न्यून कोण हो, ठीक है, और कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। त्रिकोणमिति में जब भी बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति चैप्टर ही है समकोण त्रिभुज का, तो जब भी लेंगे हम लोग तो समकोण त्रिभुज ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या हो? न्यून कोण हो। तो कोण ए पर न्यून कोण और कोण बी पर भी क्या हो जाएगा? न्यून कोण। तो सी हो गया समकोण। यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है कि कॉस ए बराबर है इसमें कॉस बी के। चलिए देखते हैं। कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है सर आधार बटे कर्ण, ठीक है। इधर भी क्या होगा? आधार बटे कर्ण, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? इसका आधार अलग होगा, इसका आधार अलग होगा। क्यों? थीटा के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो बताइए ए के अनुसार ए के सामने वाला लंब होगा तो ये आधार होगा, ठीक है। आधार क्या हो गया? ए सी, और कर्ण जो है वो क्या हो जाएगा? ए बी। बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण, किसके अनुसार? तो बी के अनुसार। तो बी के अनुसार लंब ये होगा तो आधार ये होगा, तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ए बी क्या हो गया? कैंसिल। तो ए सी बराबर क्या है? बी सी। ए सी बराबर क्या है? बी सी, ठीक है। ए सी बराबर हो गया बी सी के, यानी कि ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर हो गया, ठीक है। क्लास 7th में भी हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे लॉजिक, चूँकि ए सी बराबर बी सी, इसलिए चलिए ए सी के सामने वाला कोण और बी सी के सामने वाला कोण इक्वल होगा, क्योंकि ये भुजा इक्वल है। तो चलिए ए सी के सामने वाला कोण, ए सी के सामने वाला कोण कोण बी है, और बी सी के सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण बी हो गया। अब बी सी के सामने वाला कोण, बी सी के सामने वाला कोण कोण ए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर क्या जी? कोण बी, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। ये जो है ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है, और उसके बाद निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब चलिए यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए दो चीज़ दिया है,
कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कि आधार दे दिया 7, लंब दे दिया 8, तो निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण। चलिए कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस सूत्र का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। इससे हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या जी, आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वैल्यू है 8 तो 8 हो गया, आधार है 7 तो 7 हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 8 64, 7 7 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 113। 113। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 113। ठीक है, ये हमारा कर्ण निकल करके आ गया है। तो कर्ण की जगह पर अब हम यहाँ लिख देते हैं रूट अंडर 113। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें वो क्या कह रहा है, हमसे निकालने के लिए कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए फटाफट से यहाँ वैल्यू रख दीजिए। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, डायरेक्ट रख देते हैं, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है रूट अंडर 113, तो 8 बटे रूट अंडर 113। ठीक है, यहाँ भी वही बात हो जाएगा, 1 माइनस 8 बटे रूट अंडर 113। ठीक है, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया है 7 और कर्ण हो जाएगा रूट अंडर 113। ठीक है, इंटू 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये किस फॉर्म में है, तो ये है a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। तो फटाक से यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही बात हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया जी, 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या रे, 7 बटा रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल करके आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 और रूट 113 का स्क्वायर तो 113 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 के हो गया, इसका स्क्वायर 49 बटे 113। जब इसको हम और शॉर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64, 49 बटे 113 और नीचे में क्या हो जाएगा 113 माइनस 49 तो 64 बटे 113। ये फाइनली निकल करके आ जाएगा 49 बटे 113 और ये ऊपर आके उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 113 बटे कितना 64। अब 113 कैंसिल हो जाता है तो ये हो जाएगा 49 बटा 64। ठीक है, तो ये इसका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 8।